दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमारे देश में चुनाव का दौर है और यह चुनाव प्रक्रिया चल रही है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने का कार्य हर पार्टी कर रही है, नेता कर रहे हैं। जिस प्रकार से भी हो सके लोगों को लुभाने की कोशिश जारी है, चाहे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, चाहे कोई और लोक लुभावन बातों से। इस प्रकार वोट बैंक की राजनीति पूरी की पूरी चल रही है और आदमी के बीच भी यह धारणा है कि सत्ता परिवर्तन जब होता है तो आदमी के जीवन से समस्याएं दूर हो सकती है और आदमी भी मानता है कि सत्ता परिवर्तन से ही हमारे जीवन की समस्याएं दूर हो सकती है, समाज की समस्याएं दूर हो सकती है, राष्ट्र की समस्याएं दूर हो सकती है। और यही कारण है कि कहीं न कहीं आदमी, जो देश का नागरिक है, जो एक इंसान है, वो खुद से कुछ भी नहीं करना चाहता। वो अपने कर्तव्यों को तिलांजलि दे देता है। वो बस पड़ा रहना चाहता है। उसे लगता है कि मेरे पास तो बस वोट का अधिकार है, मैं तो बस वोट दे दिया, मैं मुक्त हो गया। अब मुझे क्या देश की फिक्र करनी है, समाज की फिक्र करनी है, मुझे क्यों धर्म के बारे में सोचना है, मुझे क्यों समाज की गिरती व्यवस्था के बारे में सोचना है, मुझे इससे क्या काम है। ना सरकार सोचने के लिए वो सोचेगी। और दोस्तों, यही हमारी सोच जो है किसी भी सरकार को मनमानी करने के लिए काफ़ी होती है। जब हम अपने दैनिक जीवन में मशगूल हो जाते हैं, जब हम मनोरंजन करने में मशगूल हो जाते हैं, जब हम पैसे कमाने में मशगूल हो जाते हैं, जब हम अपने क्षुद्र स्वार्थ को पूरी करने में मशगूल हो जाते हैं, तो भला सरकारें भी क्यों आपके तरफ ध्यान देगी? वो भी क्यों नहीं अपने कार्य करेगी? वो भी क्यों नहीं अपनी सुविधा देखेगी? जैसा आदमी होता है वैसी सरकारें होती है, वैसे ही हम नेता चुन के भेजते हैं। हमारे नेता जो हैं वो हमारे से बिल्कुल अलग नहीं है। अगर एक अशिक्षित जनता है, देश का नागरिक अशिक्षित है, जिसके पास विवेक की कमी है, जो जातिवादी है, जो धर्म के आधार पर वोट देता है, जो पैसे के लालच से वोट दे रहा है, तो नेता भी हमारा वैसा ही बनेगा। वो कोई सत्यवादी नेता नहीं बन जाएगा, वो भी एक स्वार्थी नेता ही होगा। वो भी चाहेगा कि उसे भी कुछ करना ना पड़े और बैठे बैठे सब काम होता रहे। और जो आज इस प्रकार राजनीति में चुनाव लड़ने की, कुर्सी पाने की भीड़ है, वो आखिर किस लिए है? क्या सच में सभी लोग जाकर के वहाँ देश सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहते। वो भी आम लोगों की तरह ही हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षा है, उनका भी अहंकार है। वो भी सत्ता का सुख चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं, लोगों की वाहवाही चाहते हैं, पावर चाहते हैं, और उसके लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसके लिए वो कुर्सी पाना चाह रहे हैं। तो ये तो छोड़ ही दीजिए कि सत्ता परिवर्तन से समाज का परिवर्तन हो सकता है। कोई सरकार आपके जीवन के सुख को ला सकती है? बिल्कुल नहीं ला सकती। कब तक? जब तक कि लोग शिक्षित नहीं हो जाते, जब तक कि लोगों के पास विवेक और बुद्धि नहीं आ जाती, जब तक कि लोग समझदार नहीं हो जाते, तब तक कोई भी सरकार आएगी और आपको मूर्ख बना के चली जाएगी। लोक लुभावन आपके सामने मुद्दे रखेगी, आप उससे प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास सोचने के लिए, विवेक करने के लिए, तर्क करने के लिए क्षमता ही नहीं होती। आपको किसी भी प्रकार का ज्ञान दिया जाता है और आप उसे चुपचाप मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं, आपको गहराई से किसी बात की जानकारी ही नहीं है। और आज की राजनीति पूरी की पूरी इसी पर चल रही है। गलत सूचना दो और लोगों को भड़का दो, लोगों को अपने तरफ मिला लो, लोगों की मानसिकता को बदल दो। और गलत सूचनाओं से कैसे लोग प्रभावित होते हैं?
जिनके पास कम बुद्धि होती है, जिनका समझ का स्तर कम है, जिन्होंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ाई के नाम पे सिर्फ स्कूली शिक्षा प्राप्त किया है, जिन्हें न इतिहास से मतलब है, न दर्शन से मतलब है, न साहित्य से मतलब है, तो फिर ऐसे लोग तो आसानी से किसी की बातों में आ जाएंगे। और यही काम जो राजनेता हैं वो करते हैं। और दोस्तों, बड़ा आश्चर्य होता है जब समाज का व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं के लिए नेताओं का मुंह देखता है, सरकारों के मुंह ताकता है। वो अपने आप को निसहाय समझता है। उसे समझ नहीं आता है कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में क्या है। आम आदमी खुद को और नेता को बहुत अलग अलग समझता है। वो लगता है कि वो दुनिया ही अलग है, वो दूसरे दुनिया के लोग हैं। और ऐसा तभी होता है जबकि आपके पास ज्ञान की कमी होती है। नहीं तो अगर आदमी खुद को ज्ञान से भरे, सही जानकारी प्राप्त करे, सही शिक्षा ले, तो वो साफ साफ देखेगा कि जो नेता होते हैं वो कोई दूसरे ग्रह के प्राणी नहीं होते, वो भी हमारे आप से ही आते हैं। आज देखने को मिलता है, जो कि मुझे बड़ा दुखद लगता है, कि कोई भी व्यक्ति जो प्रसिद्धि पा लेता है कुछ भी करके, जो लोकप्रिय हो जाता है, जो सेलिब्रिटी हो जाता है, चाहे फिल्मों में काम करके, चाहे गाने गा करके, चाहे नाच के, चाहे क्रिकेट खेल के, और भी कई प्रकार हैं। आजकल तो सोशल मीडिया है, उस पर भी अगर कोई फेमस है, उसके पास लाखों लोग फॉलोअर हैं, तो आसानी से चुनाव में आके खड़ा हो जाता है। और हमारी बुद्धि देखिए कि हम उसे अपना नेता चुन लेते हैं। भले वो आदमी कैसा भी, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ना हम उसकी शिक्षा का स्तर को देखते हैं, ना उसके समझ के स्तर को देखते हैं, ना उसकी देश दुनिया के बारे में जानकारी को देखते हैं, ना उसके विचारों की ऊंचाई को देखते हैं। हम चुपचाप ये देखते हैं, भाई वो तो लोकप्रिय व्यक्ति, वो तो सेलिब्रिटी है, वो तो जाना पहचाना चेहरा है, और हम उसे चुपचाप अपने नेता मान लेते हैं। वो आसानी से जीत जाता है। सोच के देखिए कि आपने किस आधार पे अपना नेता चुन लिया। सिर्फ लोकप्रियता के आधार पे, कि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में लोकप्रिय है तो नेता होने के काबिल है। क्या यही परिभाषा होना चाहिए था एक नेता चुनने का? आज हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे नेता हैं जो खुलेआम जातिगत राजनीति करते हैं, जो खुलेआम धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। कितने ऐसा नेता हैं जो अशिक्षित हैं, जो पूरा का पूरा परिवारवाद के नाम पर राजनीति करते हैं। कितने ऐसा नेता हैं जो भ्रष्ट हैं। कितने ऐसे नेता हैं जो कुछ भी बोल के चले जाते हैं, लेकिन हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो जब आते हैं उनकी सभाओं में हम भीड़ लगाते हैं, उन्हें देखने के लिए हम मरते हैं। तो ये साफ साफ नहीं दिखा रहा है कि हमारी चेतना का स्तर कितना है, हम कितने विवेकपूर्ण हैं, कितने समझदार आदमी हैं, कितने शिक्षित आदमी हैं। यह दिखा रहा है। और नेता कभी नहीं चाहेंगे कि आदमी शिक्षित बने, कोई सरकार नहीं चाहेगी। क्योंकि जैसे ही वो चाहेगी कि लोग शिक्षित हों, लोगों के पास विवेक हो, लोग तर्क करें, तो उसके अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा। फिर ऐसे ही ऐरे गहरे लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो नेता नहीं बन जाएंगे, वो सरकारें नहीं चलाएंगे। दोस्तों, आपके भीतर जो ये बैठा हुआ है ना, कि सिर्फ सत्ता परिवर्तन से ही समाज का परिवर्तन हो सकता है, आदमी के जीवन को दुख दूर किया जा सकता है, आदमी के जीवन को सुखी बनाया जा सकता है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है।
क्योंकि परिवर्तन आपके भीतर होना चाहिए। आपको परिवर्तित होना पहले पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आप जैसे रहें, आप जो भी कर रहे हैं वो करते रहें, कोई और देश के बारे में सोचे, समाज के बारे में सोचे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इस प्रकार सोचने के कारण ही समाज में समस्याएं बढ़ रही है। हर कोई सिर्फ दोष देने में लगा हुआ है। आम आदमी के पास जाइए, वो देखिए ना सरकारों की कितनी गलतियां गिना देगा, लेकिन उससे पूछिए कि भाई आप कितने जागरूक हैं इस विषय के बारे में, आप क्या करते हैं, आप कैसे विचार रखते हैं, तो चुप हो जाएगा। वो कहेगा कि मेरा ये थोड़े काम है, मेरे पास फुर्सत कहाँ है, मैं तो अपने काम में व्यस्त हूँ, मजे करने में व्यस्त हूँ, मनोरंजन करने में व्यस्त हूँ, मेरे पास टाइम कहाँ है। तो फिर इस प्रकार तो हमारे समाज का कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है। इस प्रकार से तो आदमी के जीवन से दुख भी दूर नहीं हो सकता है। समाज के सामने जो समस्याएं हैं, देश के सामने जो समस्याएं हैं, वो दूर नहीं हो सकती। मैं नहीं मना कर रहा हूं कि सत्ता परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा सरकार पर डिपेंड होना हमारी मूर्खता है। क्योंकि जब हम पूरा का पूरा सरकार पर डिपेंड होते हैं तो हम साफ साफ दिखा रहे हैं कि हम उनको मनमानी करने के लिए छोड़ रहे हैं, और वो मनमानी करते हैं, वो कुछ भी करते जाते हैं। लेकिन हमारे पास इतनी क्षमता नहीं होती कि हम उनसे प्रश्न पूछें, या हम समझ ही नहीं पाते कि वो मनमानी कर रहे हैं। दोस्तों, समाज तभी परिवर्तन होगा जब व्यक्ति परिवर्तन होगा, जब समाज का एक एक आदमी परिवर्तित होगा, जब हर आदमी अपनी जिम्मेवारी समझेगा, अपना कर्तव्य समझेगा, जब हर आदमी शिक्षित होएगा, वो अपने समय को सही जगह इस्तेमाल करेगा, सिर्फ मनोरंजन करने में नहीं बिताएगा, बल्कि उस समय को कुछ नया जानने में बिताएगा, उस समय को ज्ञान अर्जित करने में बिताएगा। और जैसे जैसे समाज शिक्षित होता है, जैसे जैसे समाज झूठ से दूर होता है, वैसे वैसे उस समाज से वैसे नेता भी निकलते हैं, फिर वैसी ही सरकारें भी बनती हैं। लेकिन जब समाज ही बेहोशी में हो, जब समाज ही अभी इस कदर जी रहा हो कि उसके लिए जाति ही महत्वपूर्ण हो, उसके लिए मात्र कुछ पैसे महत्वपूर्ण हो, उन पैसों के खातिर वो चाहे कितना भी गिर जाए, तब तक तो भाई इस समाज को कोई भी नेता आएगा, कोई भी सरकार आएगा और जाति के नाम पे वोट लेके चला जाएगा, कुछ पैसों का लालच दे करके उनसे वोट ले लेगा, उन्हें आराम से बरगला देगा, कुछ भी सूचनाएं दे करके। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको अपने भीतर समझ विकसित करनी पड़ेगी, आपको अपने जीवन से जो झूठ है उसको दूर करना पड़ेगा, आपको देश का एक सच्चा नागरिक बनना पड़ेगा, आपको देश से प्रेम करना पड़ेगा। और जो देश से प्रेम करता है वो सिर्फ देश से मांगे नहीं करता, बल्कि वो देने को इच्छुक होता है कि मुझसे क्या बन पड़ता है कि मैं देश को दूं। जो भी बन पड़े, जो भी आप देश के लिए कर सकें वो कीजिए। ये देश आपका है, सिर्फ नेताओं का नहीं है। इस बात को पहले आप समझिए। जब आप इस देश को अपना समझेंगे ना, तब आपका देश के प्रति व्यवहार अलग होगा, देश की संसाधनों के प्रति व्यवहार अलग होगा, देश की समस्याओं के प्रति व्यवहार अलग होगा। आप सिर्फ दूसरों के भरोसे नहीं बैठेंगे, किसी भी सरकार के, किसी भी नेता के, आप स्वयं से कोशिश करेंगे, क्योंकि यह देश आपका भी उतना ही है जितना कि एक नेता का। धन्यवाद दोस्तों।